एक तरफ खाकी वर्दी और दूसरी तरफ भगवा चोला, एक तरफ सरकारी नौकरी की तनख्वाह और दूसरी तरफ मंदिर में लगने वाला दरबार। 15 साल तक ये दोहरी जिंदगी बड़े आराम से चलती रही, जब तक एक शिकायत पूरी कहानी को उलट पुलट नहीं कर देती। राजस्थान के टोंक में एक गांव है जहां लोग कैंसर और नशे की लत छुड़ाने जैसे इलाजों की उम्मीद में एक बाबा के दरबार में आते हैं और वही बाबा अब एसओजी की जांच के घेरे में है। आरोप है कि उसने अपना सरकारी नौकरी ही डमी बिठाकर हासिल की थी। नमस्कार, चलने दो कटो मत। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो आज बात करेंगे कि मामला क्या है टोंक के निवाई तहसील के कांटोली गांव में। मां भद्रकाली का एक प्राचीन मंदिर, यहाँ का पीठाधीश्वर होने का दावा करने वाला शख्स है श्री राम मीणा, जो पिछले करीब 10 साल से आरएसी यानी कि राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी में कांस्टेबल के पद पे तैनात रहा है। लेकिन अब उस पर आरोप लगा है कि उसने यह नौकरी मेहनत से नहीं बल्कि एक डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बिठाकर हासिल की थी। यह आरोप कोई नया नहीं है, मामला 2011 का है, लेकिन शिकायत आई अब यानी 15 साल बाद। और एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाया गया है। कोतवाली थाने में अब एफआईआर दर्ज हुई है। तो 2011 की परीक्षा में हुआ क्या था? आरोप है कि 23 जनवरी 2011 की आरएसी कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में टैगोर बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर श्री राम मीणा ने खुद परीक्षा देने के बजाय अपनी जगह एक और डमी को बिठा दिया। चयन हो जाने के बाद 2 जुलाई 2011 को उसने बटालियन मुख्यालय टोंक में अपने दस्तावेज जमा करा दिए। लेकिन नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला अटक गया। आखिरकार 18 जुलाई 2014 को हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसे कांस्टेबल के तौर पर ज्वाइनिंग मिली, यानी परीक्षा से नौकरी मिलने तक पूरे 3.5 साल का विवाद चला और उसके बाद भी यह लगातार तनख्वाह और सुविधाओं का फायदा उठाता रहा। डबल लाइफ की बात है कि कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। 14 सितंबर 2024 से श्रीराम मीणा बिना किसी अनुमति के लगातार ड्यूटी से गायब है। उसके खिलाफ 16 सीसीए के तहत विभागीय कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन गांव में उसकी एक अलग ही पहचान है। बीते 2-3 साल से वह जो कांटोली गांव है उसके प्राचीन भद्रकाली मंदिर में पीठाधीश्वर बना हुआ है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग उसके दरबार में आते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ कैंसर और नशे की लत जैसी समस्याओं का, बीमारियों का इलाज होता है और कथित घर वापसी अभियानों को लेकर भी यह जगह चर्चा में। अब इसमें ये जो बाबा है उनका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। बाबा का कहना है कि 2006 से ही वह मंदिर में साधना कर रहा है, यानी नौकरी बाद में आई। नौकरी उसकी पहचान नहीं है, उसकी पहचान साधना है। उसने ये भी कहा कि पहले भी उस पर पढ़ाई न होने और फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने के आरोप लग चुके हैं और जांच के बाद ही ज्वाइनिंग मिली। बाबा का आरोप है कि लोगों ने पहले मंदिर तक नहीं बनने दिया, जमीन कब्जाने के इल्जाम भी लगाए, लेकिन जांच में सब झूठे साबित हुए। अब उसका कहना है कि एसओजी की जांच में भी सच्चाई सामने आएगी और वह मानहानि का दावा भी करेंगे जिन्होंने उसकी मानहानि की। लेकिन दूसरी तरफ शिकायतकर्ता की कहानी बिल्कुल अलग है। शिकायतकर्ता, जो खुद आरोपी का रिश्तेदार बताया जा रहा है, उसका कहना है कि श्रीराम मीणा 4 साल से ड्यूटी पर ही नहीं गया और अब सिर्फ 60 गांठ के दम पर नौकरी में बना रहा। उसका यह भी आरोप है कि 2018 में उसके परिवार पर हमला करके घर पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद उसका परिवार गांव छोड़कर जयपुर शिफ्ट हो गया। यह भी सामने आया है कि आरोपी का एक छोटा भाई 2010 में डीपी चोरी के मामले में पकड़ा गया और अब परिवार के 2 और भाई भी सरकारी नौकरी। इस तरह के आरोप जो हैं वो सामने आए हैं। अब जो एसपी जो हैं वहां के, उन्होंने मीडिया को बताया है कि एसओजी को जो शिकायत मिली, प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद बटालियन कमांडेंट राजेश चौधरी को मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव अब भर्ती से जुड़े दस्तावेज मंगा के जांच करेंगे। अब इसके बाद पूछताछ होगी और सबसे अहम बात
कि उसके आज के हस्ताक्षरों का मिलान 2011 की परीक्षा के समय किए गए हस्ताक्षरों से कराया जाएगा। यही वह सबूत होगा और वो तय करेगा कि परीक्षा देने वाला असली श्रीराम मीणा कोई और था या वो यही था। और पुलिस ये भी पता लगा रही है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित था या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय था। तो कुल मिला के यह एक हस्ताक्षर मिलान 15 साल पुराने सिग्नेचर का मैच करके इस राज से पर्दा उठा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर आरोप सही साबित हुए तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की धोखाधड़ी है या भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले किसी बड़े गिरोह की कड़ी? आप कमेंट करके बताएं कि आपकी नज़र में क्या असली सजा सिर्फ नौकरी से बर्खास्तगी की होनी चाहिए या आपराधिक मुकदमा भी चलना चाहिए? तमाम चीज़ें हैं। क्या आरोप झूठे हैं, क्या जो जिस पे आरोप हैं श्रीराम मीणा पे उसका पक्ष सही है या एसओजी की जांच? आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।